सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईफाई स्टडी वेयर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक के क्वेश्चनों को, जो कि पिछली क्लास यानी कि परसों मैंने आपको पढ़ाया था। क्या? समांतर माध्य, बहुलक यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, ये टॉपिक आपका चल रहा था। कल की क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए गए जो आप लोग बार बार हमसे पूछते आ रहे थे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस कराया है। और आज की क्लास में आपको माध्यिका और बहुलक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन बताऊंगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, वो जरूर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन एकदम आसान होता है, समझ कर चलना है आपको कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें करना है, कैसे क्वेश्चन को लगाना है, और हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो जितने भी साथी हैं पेशेंस बना के रखेंगे, धैर्य बना के रखेंगे, चीज़ें उनको ज़रूर समझ में आएंगी। ये कहने को कभी भी नहीं रहेगा कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है। और आप लोग कल बहुत परेशान थे क्योंकि 2 दिन से क्लासें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में चल रही थी। क्योंकि कल की क्लास जो थी, कल मैंने कोई क्लास अटेंड किया नहीं था, तो जो परसों मैंने क्लास बनाई थी वो कल क्लास आप लोगों को प्रोवाइड हुई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस कराए थे। ठीक है ना। अब आज जो मेरा टॉपिक है वो है माध्यिका और बहुलक। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से सभी लोगों को बता दूं, मैंने टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है तो सुन लीजिए आप लोग। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन जो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा सर आपको चैप्टर वाइज। वो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। और बच्चा आपका बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 दिनों को मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा माय डियर, आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। और मिक्स क्वेश्चन वो गाइड के भी हो सकते हैं, वो पिछले साल पूछे गए भी हो सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन के हो सकते हैं। इससे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अभी तक हमने क्या सीख रखा है। वैसे आप लोगों की जो सिलेबस में है वो केवल 2 ही चैप्टर बचे हैं अभी तक। एक तो ये चैप्टर और इसके बाद एक चैप्टर सर्वांग क्षमता एवं समरूपता। केवल 2 चैप्टर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ में बचे हैं, बाकी सभी चैप्टर मैंने खत्म कर रखा है। तो जिनका भी कोई चैप्टर अगर छूट गया है तो वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोगों को फिर से बता दूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चैप्टर वाइज, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार मिक्स क्वेश्चन करूंगा। क्योंकि आज हमारा क्या है, बुधवार है, और बुधवार है तो हम आप चैप्टर डिस्कस करेंगे, यानी कि माध्यिका और बहुलक से संबंधित क्वेश्चनों को लगाएंगे। कल मेरी मिक्स क्लास रहेगी। कल से कमर कस के बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना। क्वेश्चन यहाँ लिखा जाएगा, पहले आप लगाओगे क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन, दोनों मिलाओगे, सही आ रहा है तो वेरी नाइस, अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तब आप समझकर उसको सही कर सकते हो। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत उच्च स्तर पर चली जाएगी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ हमको बहुत आसान होने वाली है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं, बाद में अगर उसका हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। तो भूलने नहीं दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को डेली ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास का टॉपिक क्या है मेरा, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और बहुलक। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, यही तो बताया था ना। आज मैं आपको बताऊंगा माध्यिका और बहुलक कैसे निकलते हैं। समझ कर चलना है यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको बताया था आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े, तब आप कहे थे सर आंकड़े हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और गौड़। लेकिन 2 और प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत और कौन से होता है, वर्गीकृत। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना। तो अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए कहेगा, बात को जरा गौर से समझना, अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन में कहेगा, तब आपको जो आंकड़े दिए होंगे उसको आपको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्गीकृत रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वो दिए तो रहेंगे, अक्सर आपको दिए तो रहते हैं अवर्गीकृत रूप में,
लेकिन अगर कभी बाय द वे दे दिए वर्गीकृत रूप में तब तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तब आपको सबसे पहले आंकड़ों को वर्गीकृत रूप में करना पड़ेगा। वर्गीकृत रूप में करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उनको बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि आप उनको आरोही क्रम में लिखिए, या फिर उनको आप घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखिए, समझ रहे हो माय डियर, समझ रहे हो ना। अभी एग्जांपल दूंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्गीकृत हम आंकड़ों को दो ही प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम उसको आरोही क्रम में लिख लें या फिर हम उसको अवरोही क्रम में लिख लें। किसी एक क्रम में लिख लेंगे और हमारे आंकड़े अवरोही या आरोही क्रम में जो हो जाएंगे वो वर्गीकृत आंकड़े हो जाएंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत हो जाएंगे तब हम माध्यिका बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करेंगे माध्यिका कैसे निकलती है। ये चीज़ आप लोगों ने सीख लिया है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए माध्यिका का मतलब क्या होता है, मध्य। मध्य यानी कि बीच की संख्या। माध्यिका का मतलब क्या होगा, बीच की संख्या। सीधी बात समझ लीजिए आपको कि माध्यिका का मतलब होगा बीच की संख्या, बस बीच की संख्या। जैसे मैं कह दिया 1, 4, 2, 3 और 5, मैंने कहा ये जो आंकड़े दिए गए हैं 1, 4, 2, 3, 5, इन आंकड़ों की आप माध्यिका बताइए, इनकी माध्यिका बताइए। तो समझना सबसे पहला पॉइंट, भाई मेरे नोट कर लेना ये पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, आपको इसको किस रूप में करना है, वर्गीकृत करना। चाहे आप आरोही क्रम में कर लें और चाहे आप अवरोही क्रम में कर लें, चाहे आप बढ़ते क्रम में लिख लें, चाहे आप घटते क्रम में लिखें। आपको पता है अगर मैं बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले हमको छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर मैं घटते क्रम में लिखूंगा तब सबसे पहले हमको बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। चूंकि मैं यहाँ आरोही क्रम में लिख रहा हूँ तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमको सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। छोटी क्या है मेरी, 1। मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगा। क्लियरली समझ में आ रहा। अब इससे बड़ी क्या है, 2 है, मैं 2 को लिख लूँगा। इससे बड़ी क्या है मेरी, 3 है, मैं 3 को लिख लूँगा। इससे बड़ी क्या है मेरी, 4 है, मैं 4 लिख लूँगा। और बाद में क्या है मेरी, 5 है। अब यहाँ से आप माध्यिका, अगर ये पूछा गया है बहुविकल्पी में, तब माध्यिका आप आसानी से बता सकते हो। कैसे, मैंने माध्यिका का मतलब बताया था कि माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या। अब यहाँ पर आप गिनो कितने पद हैं, कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं है ना। अगर आप 2 इधर से और 2 इधर से छोड़ दोगे तो बीच में तुम्हारा यही तो बची एक संख्या, बीच में तुम्हारी यही तो एक संख्या बची, यही हो जाएगी इन आंकड़ों की माध्यिका। इन आंकड़ों की यही हो जाएगी माध्यिका। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात कि आप अगर आंकड़े आपको विषम दिए हैं या आंकड़े ऐसे दिए गए कि इधर से गिनने पर बीच में एक संख्या पता चल जाती है तो माध्यिका हो जाती, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आंकड़े ऐसे ना दिए होकर कुछ और तरीके से दिए होंगे तब हम कुछ फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं। अगर पहली बात समझ लेना, अगर हमारे आंकड़े विषम है, तब विषम है, विषम का मतलब अगर उनको गिनेंगे, जैसे हम इनको गिने 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ होता है n होता है। अगर n की संख्या विषम आती है, अगर n की संख्या विषम आती है तो माध्यिका बराबर क्या होता है, तब भाई मेरे आपका माध्यिका बराबर जो होता है वो होता है n+1/2वां पद। n+1/2वां पद ये होता है कब, जब n तुम्हारा क्या होगा, ये n की संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये तो ना 5, तो n की संख्या कितनी है, 5 है। n की संख्या कितनी है, 5 है। अगर अब इसको आप लगाओगे तो n बराबर, आप याद रखना n का मतलब होता है कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी n के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो हो जाएगा 5 + 1/2वां पद, यही तो हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 6/2,
वहाँ पद काटोगे इसको तो 2 3 6, यानी तीनवां पद हमारा क्या होगा, हमारा तीसरा पद क्या होगा, तो चाहे पीछे से गिन लो चाहे आगे से गिन लो, 1 2 3, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर सकते हो। अगर n की संख्या विषम है, तब अगर माध्यिका पूछेगा तब बताएंगे n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। क्लियरली समझ में आ रहा? अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, पेशेंस बना के रखना, क्वेश्चन कराऊंगा। आज ये मेरी बारंबारता की लास्ट वीडियो होगी। आज से बारंबारता का डर 100% आपके दिल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी पेशेंस बना के रखना भाई मेरे। n अगर मेरी विषम है तो n+1/2वां पद। क्लियरली समझ में आ रहा? ठीक है। लेकिन अब आपके जेहन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर n की संख्या सम आ जाएगी, अगर n की संख्या सम आ जाएगी तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो समझ लीजिए ना कौन सा फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला आप लोग नोट कर सकते हो जिनको नहीं पता है, ठीक है। चलिए भाई, ये चीज़ समझ गए हम लोग कि अगर n विषम होता है तब माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने अगला आंकड़ा एक कह दिया, अगला आंकड़ा मैंने कह दिया 7 6 5 9 10 12, ये मैंने कह दिया, ठीक है ना। मैंने कहा 7 6 5 9 10 12 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। अब आप कैसे लगाओगे, देखिए समझिए, यहाँ पर आप गिनिए कितने आंकड़े भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी n मतलब क्या है, सम संख्या है। n क्या है, मेरी एक सम संख्या है। और सर सम वाला फार्मूला तो बताए नहीं हो। तब देखिए यहाँ पर अगर आप सोचो थोड़ी देर के लिए, सपोज कर लो अगर मैं पीछे से 2 चला और यहाँ से 2 चला कि नहीं चला, तो यहाँ से चला फिर 2 बच गया। अगर अब मैं जाऊँगा तो कुछ तो बचेगा नहीं, तो यहाँ से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति कब होगी, जब n बराबर हमारा क्या होगा, n बराबर हमारा एक सम संख्या आएगी। n बराबर क्या आएगा, मेरा एक सम संख्या आएगी। भाई मेरे समझ कर चलना, n बराबर क्या आएगा, सम संख्या आएगी। अगर n बराबर सम संख्या आती है तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे का तुम्हारा हो जाता है 2, बटे का हो जाता है 2। क्या बताया, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे का 2। यहाँ याद रखना, यहाँ बटे बराबर के बराबर लगा है, बटे के बराबर प्लस लगा है। ये इस तरीके से यहाँ जो बताए थे उस तरीके से नहीं लगा है, समझ कर चलना। अब देखिए यहाँ से अगर माध्यिका माय डियर स्टूडेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर n के स्थान पर मैं 6/2वां पद लिख दूंगा, समझना, ठीक है ना, पद प्लस अगर n के स्थान पर कितना 6 तो आया n के स्थान पर 6/2 प्लस का 1वां पद और बटे का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, अब यहाँ से आप 2 3 6 काट सकते हो, 2 3 6, तो यहाँ पर आप 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद। और तीसरा पद लिखोगे, फिर यहाँ पर 3 प्लस 1 चौथा पद लिखोगे, 4 3 7, जो पद आएगा उसको जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि माध्यिका क्या होती। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, जो आंकड़े दिए रहेंगे इन आंकड़ों को आप वर्गीकृत आंकड़े बनाओगे कैसे, तो आरोही या अवरोही क्रम में कर लोगे। अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिखूं, सबसे बड़ी संख्या मेरी 5, तो छोटी है 5, इससे बड़ी मेरी है 6, इससे बड़ी है 7 और 7 से बड़ी है मेरी 9, 9 से बड़ी है मेरी 10, 10 से बड़ी है 12। यही तो दिया गया ना। अब रखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर मैं n के स्थान पर यानी 6/2 3 आएगा और तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3 7 है, तब मैं यहाँ पर रखूंगा 7 प्लस, अब यहाँ पर तीसरा पद है 7 और 3 1 4, चौथा पद क्या हो जाएगा 9,
9 और बट्टे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 7 कितना होता है भाई 16, 9 1 10 6 16। अब 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 8 क्या आ जाएगी इसकी माध्यिका आ जाएगी। 8 क्या आ जाएगी इसकी माध्यिका आ जाएगी। यहाँ पर मैं क्लियरली देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ चलिए ठीक है दिख रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, मेरे समझ में आ रहा आप लोगों को। ये फार्मूला कब लगाएंगे तो जब n की संख्या आएगी हमारी सम, जब n की संख्या सम आती है तो माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1 पद बटे का 2। क्या बताया n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे का 2। n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। नंबर आप कैंडिडेट कह लीजिए या पदों की संख्या कह लीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए हो? समझ गए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं उसको लगाने का प्रयास करते हैं फटाफट से भाई। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके अब चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, इसको साथ में हम लोग लगाएंगे, साथ में लगाएंगे और देखते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है ना। बस पेशेंस बना के रखना, कहीं मत जाना, समझ में जरूर आ जाएगा। कहा गया पहला नंबर क्वेश्चन, कहा गया कक्षा 6 के 5 विद्यार्थियों का भार 5 विद्यार्थियों का भार क्रमशः कितना दिया गया है 49 55 43 57 और 52 केजी है, और 52 केजी है। तो माध्यिका ज्ञात करो, तो माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। अब इसको लगाने का प्रयास कीजिए। कक्षा 6 के 5 विद्यार्थियों का भार क्रमशः 49 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 43 किलोग्राम, 57 किलोग्राम और 52 किलोग्राम है। हमसे माय डियर माध्यिका पूछे है। क्या पूछे? माध्यिका। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। लगाते कैसे लगेगा वो चीज़ समझिए। हमको पता है माध्यिका बराबर 2 फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं, मैं इस तरफ लिखे दे रहा हूँ। एक होता है हमारा n+1/2वां पद, एक फार्मूला मेरा ये होता है, और एक फार्मूला होता है n/2वां पद, और प्लस होता है n/2 + 1वां पद बटे में कितना होता है 2 होता है। ये कब लगाते हैं तो जब n बराबर विषम संख्या आती है, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट विषम होते हैं, और n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। ये कब लगाते हैं तो n बराबर जब सम संख्या होती है। सबसे पहले ये जो आंकड़े लिखे होते हैं इनको क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। और ये वर्गीकृत कब होंगे? या तो इनको हम बढ़ते क्रम में लिख लें या तो इनको हम घटते क्रम में लिख लेंगे। अगर मैं इनको आरोही क्रम में लिखूं, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, तो कैसे लिखेंगे? बढ़ते क्रम, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी है इसमें? 43। तो 43 मेरी सबसे पहले आ जाएगी। 43 के बाद मेरी इससे बड़ी कौन सी है भाई? 43 के बाद कौन सी है? 49, 49। और 49 से बड़ी कौन सी है मेरी? 52। तो 52 हो गया। 52 से बड़ी कितनी है मेरी? 55। और सबसे लास्ट में 57। ये क्लियरली समझ में आ रहा? मैंने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया, मैंने आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़े बना लिया। 43, 49, 52, 55, 57। अब n बराबर बताइए कितना है? n बराबर कितना है? n बराबर कितना? तो n बराबर आपको 5, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट 5 है, तो हैं क्योंकि 5 विद्यार्थी इसमें बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो तब भी हम गिन सकते थे, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर 5। और अब 5 आया यानी विषम संख्या आई है,
5 आया, यानी विषम संख्या आई है। और विषम संख्या में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये लगाते हैं, n+1/2वां पद, n मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे n+1/2वां पद, यही तो लगाएंगे माय डियर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। n मतलब कितना रखेंगे 5 प्लस का 1/2वां पद, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2, 2 से काटेंगे तो हमारा कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। चाहे पीछे से गिन लीजिए और चाहे आगे से गिन लीजिए। अगर आगे से गिनोगे तो 43 49 कितना आ जाएगा 52, और पीछे से अगर 57 55 तब भी आएगा 52, तो हमारा माध्यिका कितनी आ जाएगी 52, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है माय डियर, समझ में आ रहा ना, क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस आप ये चीज समझ लीजिए, अभी बहुलक पे आएंगे, टेंशन मत लेना, अभी बहुलक पे भी आएंगे। पहले आप माध्यिका निकालना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे कठिन अगर कोई चीज होती है तो वो माध्यिका होती है। समांतर माध्य निकालना मैंने आपको बता दिया था, नहीं पता है तब फिर से अभी बता देंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्लियर समझ में आ गया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सभी लोग भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ गए हो भाई सब लोग समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि यहाँ से हमको लग रहा है यहाँ से 4th सेमेस्टर का भी ये टॉपिक होता है, ये टॉपिक 4th सेमेस्टर में भी है, तो 4th सेमेस्टरों वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा कामकाई हो सकती है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा विद्यालय की बास्केटबॉल की टीम द्वारा, बास्केटबॉल की कोई टीम है विद्यालय में, उसके द्वारा 10 मैचों में क्रमशः 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22 अंक मिले। 22 अंक मिले, क्या मिले सर, अंक मिले, अंक मिले। तो माध्यिका बताओ। अब आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं, ताकि आप कह ना पाइए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा। मैंने कहा, क्वेश्चन कह रहा, एक विद्यालय की बास्केटबॉल की टीम द्वारा टोटल मैच यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 10, टोटल मैच 10 मैचों में क्रमशः 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22 अंक मिले। तो हमको माध्यिका बताना है, अब लगाइए भाई इस क्वेश्चन को, सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है ना, देखते हैं। देखिए समझिए, बस हमने बताया सबसे पहले मेरे को क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या फिर भाई मेरे घटते क्रम में लिख ले। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझो। हम अगर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लें, आरोही क्रम में अगर लिखेंगे, आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होगी। आरोही क्रम में लिखने से लिए सबसे छोटी संख्या पहले, सबसे छोटी क्या है, अभी तक तो 8 है, हाँ सबसे छोटी 8 है, तब मैं यहाँ पर 8 लिख लूँगा। 8 से बड़ी क्या है मेरी 9 है, तब मैंने 9 को लिख लिया। 9 से बड़ी मेरी 10 है, तब मैंने 10 को लिख लिया। और 10 से बड़ी मेरी क्या है सर 11 है, तो मैंने 11 को लिख लिया। 11 से बड़ी क्या है मेरी 12, तब मैंने यहाँ 12 को लिख लिया।
और 12 से बड़ी मेरी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 13। 13 से बड़ी मेरी 19। 10 2 बार है हमको लग रहा, हाँ 10 2 बार है, ठीक है ना, यहाँ पर ये 10 2 बार है, याद रखना। 19 हो गया, और 19 के बाद मेरी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 20 के बाद मेरी 22 आ जाएगी। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर 10 2 बार है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 10 यहाँ पर 2 बार है, ठीक है ना। देखिए ऐसा करने के बाद आप एक काम कर लिया करें, जितने कैंडिडेट यहाँ हैं क्या उतने कैंडिडेट यहाँ हैं, जितने अंक यहाँ हैं या उतने अंक यहाँ हैं, ये चीज़ आप गिन कर कन्फर्म कर लेना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 कैंडिडेट थे वहाँ पर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियरली समझ में आ रहा है। तब हम अगर यहाँ से पूछें जहाँ n बराबर कितना है भाई, n बराबर कितना है डियर स्टूडेंट, तब कहोगे सर n बराबर यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे 10 हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 10 हैं, और ये मेरी एक सम संख्या है। अगर सम संख्या होती है, अगर ये मेरी एक कौन सी संख्या है सर, तो ये आपकी एक सम संख्या है। और अगर सम संख्या होती है तब माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, अभी मैंने बताया है, माध्यिका बराबर लगाते हैं n/2वां पद, यही तो लगाते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और बटे का कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। दिख रहा है ना आप लोगों को, बटे का 2 हो जाता है। देखिए n रखेंगे हम 10, क्या रखेंगे 10, n के स्थान पर 10। अगर मैं यहाँ पर 10/2 काटूंगा तो कितना 5 आएगा, भाई छोटा सा थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 10 रखूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, यानी 5वां पद। और 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कौन सा पद रखेंगे, 11 रखेंगे। तो इसके स्थान पर मैं सीधा 11 लिख सकता हूँ। कहाँ से आया है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। 11 कहाँ से आया भाई, n के स्थान पर रखेंगे 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5वां पद, 5वां पद 1 2 3 4 5, 11 आ गया। क्लियर, ओके। अब प्लस है, अब n/2, n/2 5, और 5 के बाद 6वां पद कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 12, तो 6वां पद रखेंगे 12 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 12 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तब मेरा आ जाएगा 23, भाई 2 1 3 1 1 2, 23 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.5, यही आ जाएगा इसकी माध्यिका। माध्यिका आ जाएगी 11.5। समझ में आ रहा है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है। देखिए फिर से बता दूं, मेरा क्वेश्चन था विद्यालय की बास्केटबॉल की टीम द्वारा 10 मैचों में क्रमशः 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 रन बनाए गए या 22 अंक मिले। हमको माध्यिका बताना था। चूंकि सबसे पहला काम आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे, वर्गीकृत करने के लिए मैंने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। मैंने लिख लिया 8 9 10 10 11 12 13 19 20 और 22। चूंकि यहाँ पर n बराबर 10 एक सम संख्या है, और जब n बराबर 10 सम संख्या होती तो माध्यिका बराबर लगाते n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे का 2। n बराबर 10 था, अगर 10 को 2 से भाग करेंगे 5, और 5वां पद रखेंगे तो कौन सा है 11, मैंने 11 रख लिया। अब यहाँ पर n/2 यानी 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6वां पद 12, 12 रख लिया। 11 12 23 बटे का 2 काटा तो 11.5 आ गया इसका राइट आंसर। नोट कर सकते हो सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा ना, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चनों में तो दिक्कत नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी ना। ये तो भैया बात हो गई कि अगर हमको आंकड़े ऐसे दिए गए हैं, अब आंकड़े अगर हमको सारणी में दे देंगे तब हम उन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। जब आंकड़े हमको सारणी में दे देंगे तब हम उन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे, जरा समझिए, जरा सा समझिए। अगर कहा गया क्वेश्चन
एक सारणी आपके सामने बना दिया गया या एक सारणी आप लोगों को दे दिया गया, ऐसी सारणी आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना, मैं बना दूं सारणी। और कहा गया एक में आपके हैं पद, एक में लिखा है पद और एक में है बारंबारता। एक में क्या है तुम्हारा, एक में है तुम्हारा बारंबारता, इसमें है पद और इसमें है तुम्हारी बारंबारता। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पद है पहला तुम्हारा 2 4 6 8 10 12 और एक और है तुम्हारा 14, ये हो गया 14। उसके बाद बारंबारता दी गई है 3 2 4 3 1 और 2, 3 2 4 3 1 और 2, फिर से हो जाएगी 2। अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका बताओ। क्वेश्चन आएगा, कहेगा निम्न सारणी की माध्यिका बताओ। अब आप इसको कैसे लगाओगे, क्वेश्चन समझ लेना। अभी तक आप क्या करते थे कि क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते थे, तब आप उसको वर्गीकृत करते थे, n बराबर निकालते थे, कौन सी संख्या सम है या विषम है, तो वहां से आप उस तरीके से निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे वो चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ओके, देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तब सबसे पहले हमको एक आपको सारणी बनाना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्यार से समझना डियर स्टूडेंट। हमको सबसे पहले एक सारणी बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा पद, ये हो जाएगा पद, ये हो जाएगी मेरी बारंबारता सारणी, और ये एक सारणी हमको अलग से बनानी पड़ती है। यहाँ पर हम लोग ऊपर लिखेंगे जो जो हमको दिया गया। हमको पद दिए गए हैं, हमको बारंबारता दी गई है, और अपने पास से एक चीज निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है ये चीज आप लोग सीख लीजिए। पद जो जो दिए गए, जितने पद उतने पद लिख दीजिए भैया। पहले 2 दिया गया, फिर 4, उसके बाद 6 8 10 12 और लास्ट में 14, ठीक है ना। टोटल पद मैंने लिख लिए। बारंबारता 3 2 4, उसके बाद 3 1 फिर 2 और 2, ये हमको बारंबारता दी गई है। अब हमको देखिए बारंबारता का मतलब मैंने क्या बताया था कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 4 कितनी बार आया, 2 बार आया, 6 कितनी बार आया, 4 बार आया। बारंबारता का मतलब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि वो पद कितनी बार आया है ना। ये तो बताया था कि वो पद कितनी बार आया है। तो यहाँ पर मैं संचयी बारंबारता कैसे निकालूंगा समझना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहती है। जो पहली बारंबारता है सेम इज इट, कॉपी पेस्ट, यानी ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे। बस पहली बारंबारता को मैं ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दूंगा। अब कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो मेरी बारंबारता है इससे अगली वाली बारंबारता जोड़ेंगे, इससे अगली वाली बारंबारता जोड़ेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब 5 में मैं अगली बारंबारता जोड़ूंगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 में मैं अगली जोड़ूंगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 12 में मैं 1 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में 2 जोड़ूंगा तब 15, और 15 में 2 जोड़ूंगा तब 17। 15 में 2 जोड़ूंगा 17। समझना, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया सेम, 3 तो 3। अब 3 में नीचे वाला जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17। अब क्या करना है आपको, यही समझने वाली बात है। अब जो आपको बारंबारता दी गई है, इसको जोड़िए, कितना आ रहा है
3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 2 17, यानी कितना आ रहा है 17 आ रहा। और ये जो 17 आएगा, जो बारंबारता का योग आएगा वही n बराबर होगा, यानी जो बारंबारता का योग आएगा वही n बराबर होगा। n बराबर कितना आ गया 17 आ गया। अब यहाँ से एक लॉजिक आप पकड़ सकते हो, जो संचयी बारंबारता की सबसे लास्ट अंक होगा, जो संचयी बारंबारता का सबसे लास्ट अंक होगा वही बारंबारता का योग होगा, यानी n बराबर कितना आएगा 17 आएगा। चाहे आप इसको जोड़ लीजिए, चाहे आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। जोड़ोगे भाई 3 2 5 4 9 3 12 1 13 2 15 2 17, और 17 तो यहाँ लास्ट में ऐसे ही आ रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट सुनिए, अब क्या करना है। n बराबर एक विषम संख्या है, n बराबर एक विषम संख्या है, और जब n का मान विषम होता है तब माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तब माध्यिका बराबर लगाते हैं n+1/2वां पद। यही तो लगाते हैं n+1/2वां पद। n के स्थान पर रखेंगे 17 तो हो जाएगा 17 प्लस का 1/2वां पद। यही तो हो जाएगा भाई 17 1 कितना हो गया 18/2, काटोगे तो हो जाएगा 9वां पद, 9वां पद। यानी माध्यिका जो होगी वो 9वें पद की है, 9वां पद जो होगा वो माध्यिका होगा। अब समझिए यहाँ पर आंसर कैसे हमको प्राप्त करना है। आंसर कैसे प्राप्त करना है, कितना पद आ गया 9वां पद आ गया। अब 9वां पद होगा कहाँ पर, तो समझिए यहाँ पर कितना था 3 था, यानी संचयी बारंबारता खोजिए जिसमें 9वां पद आए वही मेरी हो जाएगी माध्यिका। मैं बात करूं 3 में 9 आएगा, बोलिए 3 में 9 आएगा, नहीं आएगा। मैं बात करूं 5 में 9 आएगा, नहीं आएगा। भाई 5 में तो 9 नहीं आएगा ना, लेकिन मैं तीसरे पे गया तो क्या हो गया मेरा 9, मैं तीसरे पे गया तो क्या हो गया मेरा 9। तो यहाँ पर तीसरे पद में 9 आ रहा, देखिए साफ साफ 9 आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर 9 आ रहा तो तीसरा पद, तो इधर से गिनिए 1 2 3, तीसरा पद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो माध्यिका क्या हो जाएगी 6, यानी माध्यिका बराबर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। माध्यिका बराबर 6, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर 9 ना होता तब क्या करते, अगर 9 ना होता तब क्या करते, समझना। अगले क्वेश्चन में यही बताऊंगा, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट पूरा अंत तक मार लीजिए, पूरा अंत तक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए भाई ठीक है ना, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए, जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए ये मत समझना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। चाहे टैली चिन्ह कहने को बता दे, चाहे माध्यिका निकालने को, चाहे समांतर माध्य, चाहे बहुलक, सभी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टैली चिन्ह लगाना तो बहुत आसान है, ये तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था। अब कहा गया है 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कहा गया निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका बताओ, कितनी हो जाएगी। सारणी आपके सामने दी गई है, कौन सी सारणी देख लीजिए। ये एक ना सारणी दे दी गई है, एक में दी गई आपको आयु और एक में दिया गया आपका शिक्षार्थी। क्या दिया गया शिक्षार्थी, या आप इसको विद्यार्थी भी कह सकते हो। शिक्षार्थी कितने खाने हो जाएंगे भैया, सबसे पहले हमको देख लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर दिया गया 12 13 14 15 16 17 और 18। फिर नीचे दी गई है 4 5 4
6, 5, 4 और 2। इसकी माध्यिका बतानी है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बस समझ लीजिए, यहां पर समझ लीजिए, 1 सेकंड के लिए समझ लीजिए। अब यहां पर मैं कैसे लगाऊंगा, मैंने बताया जब सारणी में आपके आंकड़े आ जाएंगे, जब आंकड़े आपके सारणी में आ जाएंगे तब उसको कैसे लगाएंगे। कहने का मतलब जो आयु 12 साल की आयु है वो कितने विद्यार्थी हैं, 4, 13 की आयु 5, अगर 14 की तो 4 लोग हैं, ऐसे हैं। हम इसकी माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले हमको एक सारणी बनाना पड़ेगा। एक हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। मैंने चलिए यहाँ पर बना लिया। पहले में मैं क्या लिखूंगा, आयु, पहले में मैंने आयु लिख दिया, और दूसरे में मैं क्या लिख लूँगा भाई, शिक्षार्थी, दूसरे में मैं शिक्षार्थी लिख लूँगा। और शिक्षार्थी के बाद मेरी क्या आ जाएगी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। हम आयु वाले में आयु लिखेंगे, कितनी हो जाएगी, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पर, उसके बाद आ जाएगी 18, ठीक है ना, ये हो गई 18। उसके बाद बात करें हम लोग किसकी, शिक्षार्थियों की, तो शिक्षार्थी आ जाएंगे 4, 5, 4, 6, 5, 4 और 2। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं सर, अभी मैंने आपको बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संचयी बारंबारता कैसे निकालते, जो पहली है उसको वैसे रखेंगे 4, अब इसको जोड़ेंगे, इसके बाद वाले में यहाँ लिख देंगे 4, 5, 9, 9 में जोड़ेंगे अगली 4, तो 9, 4, 13, 13 में जोड़ेंगे अगली तो 13, 6, 19, 19 में जोड़ेंगे अगली तो 9, 5, 14, कितना हो जाएगा, 24, और 24 में जोड़ेंगे अगली तो हो जाएगा 28, 28 में जोड़ेंगे अगली तो हो जाएगा 30। ये समझ में आ गया। अब n बराबर मैं पूछूं कितना है, n बराबर कितना है, तो n बराबर 30 है, n बराबर 30 है। अगर ये नहीं पता है तो इसको जोड़ सकते हो, 30 आएगा भाई, देख लो, 5, 4, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 1, 20, 4, 24, 4, 28, 2, 30, 4, 2, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 4, 21, 5, 26, 4, 30, n बराबर 30। अब n हमारा 30 एक सम संख्या ही है, एक सम संख्या आई, तो जब सम संख्या आती है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, और बटे में कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। n के स्थान पर रखेंगे 30, और 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा, 15। यहाँ आ जाएगा आपका 15 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 15 पे 1 जोड़ोगे 16, तब आ जाएगा 16, और बटे कितना हो जाएगा, 2। अब 15 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15, 15, 30, 1, 31, 31 बटे 2। सॉल्व करोगे अगर यहाँ पर तो हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 15.5, यानी कितनी आ जाएगी, 15.5, और 15.5 क्या आएगा, वह पद आएगा, जो 15.5 जिसमें होगा वही हो जाएगी मेरी माध्यिका। अब देखिए 15.5 कहाँ पर आ रहा भाई, 15.5 कहाँ पर आ रहा है सर, समझिए भाई, 4 ये तो कम है, 9 ये भी कम है, 13 ये भी कम है, लेकिन बात करें 19 की, किसकी बात करें, 19 की, तो 19 वाले में 13 और 19 वाले के बीच में मेरा 15.5 आ जाएगा। तो 19, 1, 2, 3, 4 चौथे खाने में है, तो इधर से 1, 2, 3, 4 यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। माध्यिका कितनी हो जाएगी सर, तो 15 हो जाएगी। 15 मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 15 मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और एक बात याद रखना, कल है मेरा बृहस्पतिवार। क्या है कल, बृहस्पतिवार। कल मैं शुरुआत से आपके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा। और कल से आपको कमर कस के पूरा बैठ जाना है, क्योंकि कल से आप लोगों की
परीक्षा मान लीजिए शुरू होने वाली है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।